हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के बीआरबी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024-28 सत्र में दे रहे हैं, जिस स्टूडेंट का आज यानी कि 23 जनवरी को सेकंड सिटिंग में स्वच्छ भारत सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन था, तो आप सभी बच्चे आज के इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम यहां पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं, ताकि आप लोग यहां से मैच कर पाएंगे कि आप लोगों ने 10 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किया है। इसके साथ साथ देखिए, तो जिस बच्चों का अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ है वैसे बच्चे भी आज के इस क्लास को जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर कहे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता तब तक आपको जो है उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए बच्चे, हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। जिसने एग्जामिनेशंस दिया है वो अपना आंसर की मैच कर सकेंगे, और जिस बच्चों ने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है वैसे बच्चे अपनी तैयारी कर सकेंगे। सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो अंत में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। आइए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम बात करें क्वेश्चंस की, तो देखिए ग्रुप नंबर ए में प्यारे बच्चे सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। किस टाइप का क्वेश्चन था? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछा गया था। पहले सीटिंग की अपेक्षा प्यारे बच्चे यहां पर काफी इजी क्वेश्चंस देखने को मिला। जैसे कि देखिए यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है प्यारे बच्चे ये आपका 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर? आपका चौथा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे, देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि यह किस तिथि को शुरू किया गया था, तो आपके 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी, जिस दिन हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं प्यारे बच्चे? गांधी जी के जयंती के रूप में। वैसे भी आपके गांधी जी जो थे उनका ही सबसे पहला जो है मिशन था स्वच्छता को लेकर के, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि भारत को क्या बनाना है, एक स्वच्छ कंट्री बनाना है। इसलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है क्या किया जाता है, तो इसको कई चरणों में स्टार्ट करी जाती है। हालांकि चरणों की बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन का तो आपका 2 चरण हो जाता है। ठीक है, एक आपका हो गया स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, और एक स्वच्छ भारत मिशन 2.0। समझ गया ना? तो ये तरीके हैं, आपके 2 चरण हो जाएंगे। जब भी पेपर में पूछा जाएगा तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए, तो यहां पर पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? यहां पर पहला क्वेश्चन का आंसर चौथा हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन क्या रही है। अब प्यारे बच्चे टैगलाइन की बात करते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, टैगलाइन क्या है स्वच्छ भारत मिशन का? एक कदम स्वच्छता की ओर। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां से पूछा जा रहा है, देखो यहां पर थोड़े से जो है क्वेश्चंस को घुमाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि क्वेश्चंस कह रहा है कि कौन से पहले का मुहिम स्वच्छ भारत अभियान द्वारा विस्थापित हुआ, मतलब ऐसा कौन सा मुहिम सबसे पहली बार चलाया गया था जो कि स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा जो है विस्थापित किया गया। जैसे यहां पर ऑप्शन क्या क्या है? पूर्ण स्वच्छता मुहिम है, इसके बाद साफ भारत अभियान है, इसके बाद देखिए तो आपका स्वच्छ भारत पहल है, या फिर साफ सफाई मुहिम है। तो यहां पर जो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका क्या? तो साफ सफाई मुहिम। ठीक है, यह मुहिम जो है प्यारे बच्चे आपके स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा विस्थापित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला नंबर सवाल जो कह रहा है, कहता है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा जो है प्रदूषित जल से होता है। मतलब आप दूषित जल का सेवन करते हो तो इसमें से कौन सा बीमारी होता है। जैसे देखिए कोरोना जो था क्या था? एक संक्रामक रोग था प्यारे बच्चे, है ना। इसके बाद देखिए कैंसर की बात करते हैं तो यह आपका लैंगिक संचारित रोग हो जाता है। मधुमेह ये आपका जो है क्या है? तो दूषित जल के कारण होने वाला रोग नहीं है। यानी कि आपका जो कोलेरा है प्यारे बच्चे, जब आप दूषित जलों का सेवन करते हैं तो कोलेरा नाम का बीमारी यहां से हो सकता है। तो राइट आंसर क्या है? देखो यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत या फिर स्वच्छ भारत के तहत जो है 2022 तक कितनी संख्या में शौचालय युक्त घर का जो है लक्ष्य रखा गया था। तो टोटल जो है आपके 60 मिलियन, यानी कि कह सकते हो आप जो है 600 लाख। ठीक है, 600 लाख स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 2022 तक यह एक योजना बनाया गया कि शौचालय मुक्त घर बनाना है। ठीक है, शौचालय युक्त घर बनाना है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है यहां पर कि कौन सा निशान जो है स्वच्छ भारत अभियान का
प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर यह क्वेश्चन आपके फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया था। तो सिंपली देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, झाड़ू का जो निशान है प्यारे बच्चे आपके स्वच्छ भारत मिशन के लोगों में देखने को मिलती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कहता है कि हर एक क्या कहता है, देखो ध्यान से यहां पर क्वेश्चन कि हरा कचरेदान का इस्तेमाल करना चाहिए निपटाने के लिए। तो जो आपका हरा कचरादान है यानी कि कचरा के निपटाने की जो पेटी होती है कचरादान, उसमें जो हरे रंग के कचरेदान है उसका इस्तेमाल हम लोग गीला कचरा को निपटाने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर चौथा नंबर हो जाएगा, समझे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला नंबर जो है आपका एक बुक पूछा गया, देखिए स्वच्छ भारत क्रॉनिकल्स ऑफ चेंजेज। ये जो पुस्तक है प्यारे बच्चे किसके द्वारा लिखा गया, आप कहोगे सर राजेश जैन के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर ओडीएफ का फुल फॉर्म। ठीक है, ओडीएफ के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ओपन डिफेक्शन फ्री। ठीक है, ओपन डिफेक्शन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर पहला। तो इस तरह से देखिए यहां पर टोटल जो है आपसे कितने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका मैंने आपको 100% सही आंसर की बता दी है। यहां से बच्चे आप मैच कर सकते हो कि आपने 10 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किया है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं जो आपसे शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था। इसमें देखोगे तो काफी इजी क्वेश्चंस देखने को मिला। जैसे कि यहां पर बच्चे बात करेंगे क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्वच्छता और सफाई स्वच्छता से कैसे संबंधित है। स्वच्छता जो है या आपके सफाई स्वच्छता से कैसे संबंधित है, इसके बारे में पूछा गया था। फिर कहता है स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पाने के लिए समुदाय को सक्रिय करने की क्या चुनौतियां हैं। जैसे अभी देखिए स्वच्छता भारत अभियान को लेकर के जो है मिशन तो चलाई जा रही है, लेकिन इसको सफल बनाना है तो हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ग्रामीण स्तर पर हो या शहरी स्तर पर हो, हम कैसे कैसे चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हमें इसके बारे में बताना था। फिर देखेंगे अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है, देखो निर्मल ग्राम से आप क्या समझते हैं। आने वाले एग्जामिनेशन जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, स्टार लगा लो इस प्रश्न पर जो कि पक्का छपेगा, निर्मल ग्राम। मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि ये क्वेश्चन जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो आप निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। और देखिए यहां पर निर्मल ग्राम जो है ये पूछ लिया गया है, तो आपको भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान को अवरुद्ध करने वाली जो वित्तीय चुनौतियां हैं उस पर आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना था। इसके बाद खतरनाक कचरा क्या है, खतरनाक कचरा के बारे में भी मैंने आपको बताया था। फिर देखिए यहां से ध्यान रखिएगा जिसका एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ है, 3R के बारे में आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आने वाली एग्जामिनेशंस में 3R पूछा ही जाएगा, इस बात को याद रखिए। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल जो कि आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे गए थे। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछा गया था, देखो सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करना है कि नहीं, यानी कि स्वच्छता को लेकर जो है गांधीवादी दृष्टिकोण क्या रहा है इसके बारे में बताना है। इस पर मैंने कंप्लीट सेशन लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है स्वच्छ भारत अभियान क्या है। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छाग्राहियों की भूमिका का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन है स्वच्छता एवं साफ सफाई से आप क्या समझते हैं। इस पर मैंने आपको जो है सैनिटेशन एंड हाइजीन्स पर मैंने कंप्लीट सेशन लिया है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हो सकता है ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, समझ गए ना। चलिए आखिरी क्वेश्चंस देखिए यहां से क्या क्या पूछा गया था। जैसे कि क्वेश्चंस कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न चरणों को समझाइए। तो स्वच्छ भारत मिशन का 2 चरण है, दोनों चरण को आपको समझाना था। इसके मूल्यांकन की मानकों का चर्चा करना है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि सतत कचरा प्रबंधन क्या है। ठीक है, सतत कचरा प्रबंधन ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है आने वाली एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चे, तो कुल मिलाकर इस तरीके से देखिए तो आपसे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जहां से बात करेंगे तो आपके पेपर में भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और जिस बच्चों ने एग्जामिनेशंस दिया एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो आपका पेपर रहा प्यारे बच्चे वो किस टाइप से गया। ठीक है, कितने स्कोर आप कर पाओगे इस पेपर में, फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। विशेष अगर आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली जो क्लास होगी हमारी ये आपको टाइम से मिल सकेगा। सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।